व्हाट्सअप नर्ड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो है ना वो बेसिकली होने वाली है हमारी अबाउट पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। ठीक है, और हम पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से पोजीशन प्रॉपर्टी काम करती है, होती क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। लाइक आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है, आपने ना उसकी पोजीशन चेंज करनी है। लाइक आपने उसको स्टिक कराना है टू द बॉटम ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, या आपने आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं तो आप इनको थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाना है, लाइक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पर भी। ठीक है, तो वो किस तरह चीज़ें काम करती हैं और हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते अपनी कोडिंग स्क्रीन पे एंड लेट्स रोल द इंट्रो। सो मैं वीडियो 28 वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन एक्सपोर्ट करूँगा। सही है, और यहाँ करना मैं एक बना लूँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। ठीक है, लिमिट लगाऊंगा, लिमिट आई डोंट नो, पता नहीं क्यों काम नहीं करता यार कभी कभी। अच्छा, खैर, कोड में आते हैं हम बाद पे, कोड पे हम आते हैं बाद में। ठीक है, हाँ सॉरी, अच्छा, कोड पे बाद में आएंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव वगैरह ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, सो वहाँ चलते हैं। सो आई मीन ब्लेंडर। ठीक है, अब मुझे अच्छी जगह नहीं मिल रही थी कि आप लोगों को मैं पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव समझा सकूँ, तो यहाँ मैं आपको लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ब्लेंडर में। सही है, सो बेसिकली हमारे पास एक क्यूब है। एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ये लाइट टिल्ट कर देता हूँ। ठीक है, कैमरा भी। सही है, अब यहाँ आता हूँ फ्रंट में। ठीक है, या फिर यहाँ की चीज़ ही स्नैप करता हूँ ऊपर। इस ये नहीं सिखा रहा, जस्ट मैं अपना काम कर रहा हूँ कि इसको स्केल करते हैं ओनली इन एक्स एक्सिस। हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, जी जी, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, लेट्स है ना, हमारे पास एक ये है। ठीक है, शिफ्ट डी, जी एक्स, एक ये है, शिफ्ट डी, जी एक्स। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास हैं तीन बॉक्सेस। ठीक है, या मैं कहता हूँ ये हमारे पास कार वन है, ये कार वन है, कार टू है, कार थ्री। ठीक है, या यू कैन से कि बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, या वन टू थ्री, बस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब लेट से मैं कहता हूँ ये जो कार टू है या जो बॉक्स टू है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसका मैं नाम भूल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये हो जाए मेरे पास कार वन, कार टू एंड कार थ्री। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये जो ब्लेंडर का ये जो है ना, ये वाला, ये मैं साथ कोड के अंदर पुश कर दूंगा। ठीक है, खैर, अच्छा, अब ना यहाँ पर देखें, लेट से ये जो है ना, इसको मैं अगर लिफ्ट करूँ ना, लेट से इसको मैं लिफ्ट करता हूँ ऊपर या नीचे कहीं पर भी। लेट से ऊपर मैंने लिफ्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है, लेट से ये कार वन थी, ये कार टू थी, जो पीछे कार थ्री ठहरी थी वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, मीन्स उसने इसकी जगह ले ली। एक सेकेंड, एग्जैक्ट उसी पे प्लेस करता हूँ मैं। हाँ, अब ठीक है, अच्छा, अब लेट से ये जो कार है ना, ये और भी जो ठहरी हुई है। ठीक है, चलें इसको भी छोड़ें, सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब जरूर करता क्या है बेसिकली, अब जरूर आपका ये करता है कि अगर ना मैं ये करूँ ना कि
आपका एक एलिमेंट है ना, लेट से आपका ये एलिमेंट था जो मैं सेलेक्ट किया होगा, ये वाला, ठीक है। एक सेकंड, हाइड नहीं करना था यार, उसकी मुझे कमांड भूल गई है। हाँ ये वाली, ठीक है। लेट्स से आपके पास ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है आपके पास, सही है। आपने इस पे लगा दिया क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट, सही है। यहाँ मैं टेक्स्ट ऐड कर दूँ आपको, यहाँ पे टेक्स्ट आप ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आके मैं क्या लिखता हूँ, और एक्स रिलेटिवली, यहाँ मैं कहता हूँ, एक सेकंड गेट मोड में जाता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, टेक्स्ट, ओके, वर्क क्यों नहीं कर रहा, अच्छा खैर छोड़ें उसको। अच्छा, अब ना एक काम करते हैं, लेट से आपने इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया, ठीक है, तो ये ना अपनी जगह से उठ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, उस दूसरे एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, जो पिछले वाला एलिमेंट होगा वो उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। किस तरह से, आपने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, पोजीशन आप एब्सोल्यूट आपने क्या दिया, आपने कहा कि टॉप या बॉटम से आप उतने परसेंट ऊपर उठ जाओ या नीचे आ जाओ, ठीक है। लेट्स से आपने इसको ऊपर उठा दिया, जी जी किया, ठीक है, ऊपर उठ गया, ठीक है। अब ना ये जो एलिमेंट होगा ना, ये वाला, ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर मैं अब इसको टॉप व्यू से देखने की कोशिश करूं, एक सेकंड, जी एक्स, अगर मैं अब इसको ना टॉप व्यू से देखने की कोशिश करूं, जो मेरा एलिमेंट टू था, उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो अब हमें शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये ना, ये जो लेयर थी ये सबसे ऊपर चली गई है, ठीक है, सही है, क्योंकि इसके नीचे की जो लेयर थ्री थी वो हमें शो नहीं हो रही। बेसिकली एब्सोल्यूट काम कैसे करता है कि इसमें होती है बेसिकली, जैसे आपकी फोटोशॉप में होती है ना लेयर्स, वन बाय वन आती है, ठीक है। लेट्स से लेयर वन सबसे नीचे, लेयर टू, फिर उसके ऊपर, फिर लेयर थ्री सबसे ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। लाइक ये आपके पास लेयर वन है, ये ऊपर आई, ठीक है, देन लेयर टू इसके ऊपर आ जाएगी, देन लेयर थ्री सबसे ऊपर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपकी पोजीशन एब्सोल्यूट भी कुछ इस तरह से काम करता है कि आपकी जो लेयर्स होती हैं, आई I मीन mean, आपका जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है, सही है। और वो किस रिस्पेक्ट में करता है, वो अपने रिलेटिव के रिस्पेक्ट में करता है। रिलेटिव अब यहाँ पर रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव आप यहाँ पे आपका वो एलिमेंट है, वो पेरेंट डिफ है जिसको अपनी पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है। रिलेटिव भी आते हैं, पहले थोड़ा एब्सोल्यूट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट बेसिकली क्या करता है, लेट से आपके पास एक एलिमेंट था, आपने इसको किसी और के ऊपर चिपकाना था, ठीक है, तो वो उसके ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। चिपक का स्टिक होने का मतलब, मैं मतलब ये है कि वो उसके ऊपर आ जाएगा, मीन्स उसको ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, सही है। कुछ इस तरह से लाइक आपको मैं दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ ये हो जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आ जाए इसके साथ, ठीक है, और ये हो जाए हमारा इसके साथ, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं अब इसको सॉलिड व्यू में देखूं तो अब देखें ना, अब आप देखें, आपको खाली एलिमेंट टू नज़र आ रहा है, बाकी के एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो गुड आपको कुछ इस तरह से काम करता है। अभी कोड करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ, फिर इसके बाद उस पर आते हैं, पोजिशन रिलेटिव पे आते हैं, फिर स्टिकी और स्टैटिक वगैरह और फिक्स्ड और इंडेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ। अच्छा, सो अब समझते हैं पोजिशन रिलेटिव के बारे में, ठीक है। डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। यहाँ आता हूँ, एक काम करते हैं, इसको जी जी कंट्रोल स्नैप करता हूँ ऊपर, रेड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ और बात, यहाँ मैं लेके आता हूँ एक प्लेन,
ठीक है, पाथ नहीं प्लेन, ठीक है। तो स्केल, अब ना सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जितने भेजेस हैं यार, एक्सट्रूड करता है इसको, एक्सट्रूड, ठीक है। मुझे फेसेस करना बढ़ा दूंगा, वर्टिसेस नहीं, जस्ट फेसेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक लाइक समझे एक ट्रे है, ठीक है, एक ट्रे है या कुछ भी समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास यहाँ से एक ट्रे है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक क्यूब पड़ा हुआ है, लेट्स से क्यूब, छोटा हो गया, एक सेकंड, ठीक है। हमारे पास लेट्स से एक क्यूब है, ठीक है, ये वाला, ये एक क्यूब है। अच्छा, इसको ना मैं यहाँ रखता हूँ, एक सेकंड, जी शिफ्ट जी, ताकि जी इस पे लॉक हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास लेट से यहाँ पे ना एक और है मटेरियल, लेट से हमारे पास है प्लेन, देता हूँ जी, थोड़ा हाँ, इसको थोड़ा सा ना वाइट से छोटा करो, शूट करो, इतना सा, ठीक है। समझ लें ये हमारे पास एक है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन, ठीक है। सही, काफ़ी गंदा सा लग रहा है, खैर इसको मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। जीजी, जिस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक और एलिमेंट लाता हूँ, मैं कहता हूँ एलिमेंट कौन सा हो जाए यार, मेरे पास कौन सी मशना हो, एक यूवी स्फीयर रखते हैं, ठीक है। जीजी करूँगा, शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ कर दूँ, खैर जो भी है, छोटा करो इसको, ठीक है। आप आ जाओ यहाँ पे, जी शिफ्ट जी, यहाँ पे लेके आओ आप इसको, और यहाँ पे आप इसको कर दो जी जी, ठीक है। लेट्स से ना हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से लाओ यार, जब ये मज़ा नहीं करा रहा, पीछे ले, हाइट क्यों हो गया, जी बाय, बस ठीक है। अच्छा, लेट्स है ना, मैं कहता हूँ कि जो तीन एलिमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं ना, ठीक है। अब मैंने ना इसमें से किसी एक एलिमेंट पे ना, लेट्स से वो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, पोजीशन एब्सोल्यूट वाली। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कौन सी थी कि ऊपर उठाने वाली, ठीक है, जो बाकी एलिमेंट्स के ऊपर आए, लाइक जस्ट सच एज के यहाँ पे मैंने इसको, इस पे लेट्स से प्रॉपर्टी अप्लाई कौन सी कर दी, एब्सोल्यूट, ठीक है। इसको अगर मैं स्केल करूँ, लेट्स से यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पर स्केल करूँ और यहाँ पे ला के स्केल कर दूँ, लेट्स से ये हमारे पास इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह से, मीन्स बाकी एलिमेंट्स जो है उसके पीछे चले गए हैं, ठीक है। जी इंडेक्स सेट में, इसलिए पीछे आ गए हैं, खैर हम पढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब ना लेट्स से विशन एब्सोल्यूट क्या करता है, वो ना अपने जो उसका पेरेंट ही होता है ना, उसका पेरेंट होगा, वो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन एब्सोल्यूट लेगा, ठीक है। लेट्स से इसमें मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दी ना, अब इसको ना मैं पूरे इस इससे ना, ये जो व्यू पोर्ट है ना मेरा, इसमें कहीं भी उसका मैं मूव करा सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ ले गया, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ ले गया, यहाँ यहाँ कर दिए कहीं पर भी, ठीक है, लाइक दिस, सही है। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसका जो एक एरिया है ना, प्ले एरिया जो है ना, वो खाली इस ट्रे के अंदर हो, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो कंटेनर है ना मेरा, कंटेनर जो है, इसको मैं बना दूंगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, ताकि ये इसका पेरेंट बन जाए, ठीक है। अच्छा, सही है। लेट्स से ना मैं कहता हूँ ये इसका पेरेंट बन गया, ठीक है। तो अब ये ना यहाँ से बाहर मूव नहीं करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा करेगा क्योंकि इधर से मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर नहीं सकता, ठीक है, सही है।
अब ये बाहर जा रहा है, बट ये बाय द पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव लगाने के बाद ये बाहर मूव नहीं करेगा, ठीक है, अपने पेरेंट इफ के अंदर रहेगा, ठीक है, सही है। लेट से मेरे पास ना यहाँ पे एक और ट्रे है, ट्रे के अंदर ट्रे है, लेना है, लेट से एक और जी करता हूँ, तो छोटा कर देता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ पे आकर लेता हूँ कि इसके ऊपर, हाँ ठीक है, सही है। अब ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना शूट करता हूँ, ठीक है, जो ऊपर वाला फेस है ना, इसको मैं करता हूँ डिलीट, फेसेस क्या इसको, ठीक है, सही सही, 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 सही। अब मैं कहता हूँ कि ये हो जाए मेरे पास, राइट से राइट व्यू में आ जाए, जी करता हूँ, इसको यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब लेट से मैं कहता हूँ तो जो मेरा ये क्यूब है ना, लेट से ये जो क्यूब था मेरा, वो मेरा इसके अंदर है, ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली उसमें रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड यार, और जो इसका 3D कर्सर में था, एक सेकेंड सबर, टॉप में, ठीक है। अच्छा खैर, पता नहीं क्यों नहीं यार, मैंने काफ़ी अर्से से ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, एक अरसा हो गया मुझे ब्लेंडर यूज़ किए हुए। खैर, मैं एक सेकेंड, जी शिफ्ट जी, इसको यहाँ लो, एक सेकेंड यार, इसको यहाँ रखो यार, लेट्स से इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट बना दिया। अब मैं कहता हूँ कि ये जो कंटेनर बना हुआ है ना, ये वाला जो ये कंटेनर है मेरा, एक सेकेंड, एक सेकेंड सपर, लेट्स से जो मेरा ये कंटेनर है, ये वाला, ठीक है, ये इसके अंदर ही रहे, ठीक है, ये इसके अंदर ही रहे, ठीक है, ये से बाहर ना जाए। तो मैं किसको पोजीशन रिलेटिव बनाऊंगा, ऑब्वियसली इस कंटेनर को, ठीक है, ये वाला कंटेनर है, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव बना दूंगा, ठीक है, तो ये इसके अंदर ही रहेगा, सही है, ठीक है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट कुछ इस तरह से आपस में काम करते हैं, ठीक है। सो आई होप सो समझ आई होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो अब चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे, वहाँ लेके चलते हैं, थोड़ा सा कोड करते हैं, अब वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं VS कोड में आ चुका हूँ फिर से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीज़ नहीं की, यहाँ मैं देखता हूँ CSS पोजीशन प्रॉपर्टी, CSS, ठीक है, यहाँ आता हूँ, यहाँ जाता हूँ box 1, डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है, box 3, box 2। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अलग अलग डिव्स बनाए, 3 अलग डिव्स हैं, एक के अंदर एक और डिव नहीं बनाया, ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना और ये मिस्टेक करनी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ box 1 जो है मेरे पास, उसकी विड्थ हो जाए लेट से 100 पिक्सल्स, हाइट हो जाए लेट से 130 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर का हो जाए लेट से ग्रीन, या मैं कहता हूँ रेड, ठीक है, किस तरह से नज़र आएगा, लाइक दिस, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ, या फिर एक सेकंड, यहाँ मैंने प्रयोग किया हुआ है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक ये बनाया, इसको मैं कट करूँगा, यहाँ नीचे लेके आ जाऊँगा, यहाँ box 2, यहाँ मैं करूँगा इसका कलर चेंज, मैं कहूँगा इसका हो जाए से ब्लू, और
इसको मैं कर दूंगा 110। इसके बढ़ा दी, इसकी मैं कर दूंगा कुछ 90 पिक्सल्स, 90 पिक्सल्स जिस तरह शो होगा। सही है। और इसको मैं करूँगा 50 पिक्सल्स, इसको मैं कर दूंगा 100 पिक्सल्स। और कलर इसका हो जाएगा हमारे पास बॉक्स ई का कौन सा, येलो। वाह, एक काम करते हैं, ड्रीम्स को देते हैं, ठीक है, और इसको मैं ब्लू देता हूँ, ठीक है। RGB, वाह, नाइस। तो मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। अब लेट से मैं कहता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट पहले पढ़ते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ पोजीशन बॉक्स 2 की बजाय एब्सोल्यूट, तो क्या होगा? मैंने बताया था जब पोजीशन एब्सोल्यूट जब बॉक्स 2 ऊपर उठेगा तो उसके पीछे का एलिमेंट उसकी जगह ले लेगा। तो क्या किया, जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, पहले तो ये यहाँ पे था, ब्लू कलर यहीं पे था, ब्लू बॉक्स यहीं पे था, ठीक है। जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया तो देखें ग्रीन ऊपर उठ गया, ब्लू उसके नीचे या फिर उसकी जगह उसने ले ली ब्लू बॉक्स ने, ठीक है। अब सेम केस दिस वन, बॉक्स 1 बॉक्स एब्सोल्यूट लगाऊंगा तो उसकी जगह किसने ले ली, ब्लू बॉक्स ने सबकी जगह ले ली, ठीक है। इसको अगर मैं लगाऊं पोजीशन एब्सोल्यूट तो क्या होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट ने सबकी जगह ले ली, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स आ गया हमारा, अब बॉक्स 3, आई मीन ब्लू बॉक्स, ठीक है। सही है। अब इन एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट है, मैं कहता हूँ टॉप से आप चले जाओ 10% पे, तो ऊपर खिसकेगा, ठीक है। 10% पे आ जाओ, ठीक है। मैं कहता हूँ आप लेफ्ट से चले जाओ 40% पे, तो 40% चला गया, ठीक है। सही है। मैं कहता हूँ कि आप आ जाओ बॉटम से, आप आ जाओ, खैर बॉटम से आप आ जाओ 10% पे, देन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, 10 पिक्सल्स, ठीक है, एज योर विश, बट मैं मोस्टली इसमें परसेंटेज ही यूज़ करता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सही है। बाकी बॉक्सेस का भी यही सेम सीन है। मैं तो अगर यहाँ पे कहूँ इसको, और यहाँ मैं कहता हूँ टॉप से आप बैठ जाओ 50% पे, लेफ्ट से आप आ जाओ 50% पे, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आप आ जाओ यहाँ पर, आप रह जाओ बॉटम पर 2 पिक्सल्स, ठीक है। सही है। आप हो जाओ राइट पे 20 पिक्सल्स, अब देखिए क्या होगा। सही है, कुछ इस तरह से। सही है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और विजन एब्सोल्यूट अब कुछ इस तरह से काम करती है। आई होप तो समझ आई होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपना पोजीशन रिलेटिव की तरफ, ठीक है। सो अब हम आते हैं इस पे अपना पोजीशन रिलेटिव पे, ठीक है। यहाँ बनाऊंगा एक बॉक्स, बनाऊंगा एक अनदर बॉक्स या कुछ भी, ठीक है, अनदर बॉक्स। सही है। अच्छा, बाय द वे फॉर्मेटिंग, अगर आपने शॉर्टकट कमांड सीखनी है फॉर्मेटिंग की तो शिफ्ट ऑल्ट एफ होती है, ठीक है। सही है। इन्वेस्ट तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। खैर, अब ना यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ मैं लिखूँ लेट से बॉक्स, इसको मैं कहता हूँ विड्थ आपकी हो जाए लेट से 200 पिक्सल्स, हाइट हो जाए ऐसे आपकी 300 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर आपका हो जाए ब्लू वायलेट, ठीक है। मैं कहता हूँ जो मेरे पास है एक अनदर बॉक्स, उसकी हो जाए हाइट आपके पास लेट से 200 पिक्सल्स या 100 पिक्सल्स, और विड्थ उसकी हो जाए लेट से 100 पिक्सल्स,
background goes for object, let's say, या क्रिम्सन। क्रिम्सन मेरे को पसंद है, क्रिम्सन जिस तरह से नजर आएगा ठीक है। अगर इसको मैं बनाऊं लेट्स से पोजीशन, हाँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये ऊपर उठ चुका है ऑलरेडी ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर इसको मैं इसकी हाइट विड्थ कम कर दूं लेट्स से 50, काफी कम हो गई यार। ठीक है, तो ये ऊपर उठ चुका है ठीक है, ये उठ चुका है सही है। खैर अब लेट से इसको मैं करूँ ना, यहाँ देता हूँ लेफ्ट से, आप हो जाओ 40%, एक सेकेंड, 40%, 40% या फिर 60%, हाँ 60%, ठीक है 60 या 40 जो भी ठीक है। अब आप देखें ये बाहर भाग रहा है, हमें जैसे बाहर भागने नहीं देना। हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट डिफ को जो हमारे पास बॉक्स है इसे हम बना देंगे पोजीशन रिलेटिव। देखिए अब उसके अंदर ही आ गया। अब वापस के अंदर क्यों आया, ये ना बेसिकली जितना का आप किसी पेरेंट डिफ को उसको पोजीशन रिलेटिव नहीं देते, वो स्क्रीन के रिस्पेक्ट में भाग रहा होता है आपका एलिमेंट जिसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है ठीक है। अब स्क्रीन क्या है, आपकी स्क्रीन आपकी है HTML डॉक्यूमेंट ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में वो भागेगा इधर उधर। अब आपने बॉक्स को क्या बना दिया, पोजीशन रिलेटिव, तो अब उसकी रिस्पेक्ट में इधर उधर जाएगा ठीक है। आई होप सो समझ आई होगी इस चीज़ की आपको ठीक है। अच्छा एक और प्लस पॉइंट बताता हूँ, वो पॉइंट ये है कि लेट से आपने ना इस जो अनदर बॉक्स के अंदर एक और अपना डिव बनाया ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये ना आपके इस छोटे बॉक्स के वो जो आपने अलग से एक और बॉक्स बनाया है ना, वो इसके रिस्पेक्ट में काम करे और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टी से कटी यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट ही रहने देंगे, वो इसी के रिस्पेक्ट में घूमेगा ठीक है, इस छोटे बॉक्स के रिस्पेक्ट में ही आएगा ठीक है सही है। सो अब इसके बाद ना हम चलते हैं अपना पोजीशन फिक्स की तरफ, स्टैटिक है स्टिकी है इन चीज़ों की तरफ ठीक है, वो इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा एक और चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग ये करते हैं कि लेट से ना उन्होंने यहाँ पे ना कोई एब्सोल्यूट लगाया ठीक है, एक सेकेंड, ना उन्होंने एब्सोल्यूट लगाया ना उन्होंने यहाँ पे रिलेटिव लगाया ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली क्या अप्लाई कर दिया, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जो कि थी लेफ्ट से 60%, कुछ नहीं हुआ क्यों, बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी सेट होती है पोजीशन प्रॉपर्टी वो होती है आपकी स्टैटिक, स्टैटिक ये चीज़ों से प्रिवेंट करती है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जी इंडेक्स को लगाने से ठीक है। तो अब कोई भी प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक अब अप्लाई करनी पड़ती है, लाइक पोजीशन स्टिकी, फिक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट ठीक है, कुछ इस तरह से सही है। ये तो मेजर कॉन्सेप्ट्स है, बाकी ज़्यादा बाकी इतनी मुश्किल नहीं है, वो मैं पढ़ाता हूँ अभी आपको, यहाँ पे लेके जाता है, यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। क्या मैंने इन डेप्थ समझाया हुआ है ऐसे ही, बट आई होप सो कि आपको वहाँ से समझ आई होगी एग्जाम्पल से। खैर अगर फिर भी कहीं समझ नहीं आई ना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है, शर्माया मत करें, कमेंट्स किया करें ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलती है यार, मुझे मोटिवेट करें ज़रा इस चीज़ के लिए ठीक है। खैर यहाँ चलते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ पोजीशन क्या होती है, पोजीशन स्टैटिक क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एवरी एलिमेंट ठीक है, मैंने जैसे बताया कि इनका जीरो इफेक्ट होता है लेफ्ट राइट बॉटम का ठीक है सही है। उसके अलावा पोजीशन रिलेटिव, the element stays in the normal document flow but you can nudge it to the top using top right bottom left, the space in the element occupied is preserved ठीक है। कुछ इस तरह से element stays in flow takes up the original place, offset move with relative to its own normal position ठीक है। कुछ इस तरह से नेगेटिव ऑफसेट भी होते हैं ठीक है, यूज़ कर सकते हैं आप सही है। एब्सोल्यूट बता दिया,
उसके अलावा हमारे पास एक और होता है लाइक अच्छा ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट और वो है ना रिलेटिव ना, इसको हम बेसिकली इसके लिए भी यूज़ करते हैं, किसी डिव को ना सेंटरिंग करने के लिए, ठीक है, सेंटर करने के लिए। सही है। लेट्स से मेरे पास एक डिव था ये वाला, यहाँ पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर, यहाँ मैं कहता हूँ लेफ्ट से आप हो जाओ 50%, टॉप से आप हो जाओ, टॉप से आप हो जाओ 50%, ठीक है। अब देखें आप, ठीक है, अभी भी सेंटर है बट परफेक्टली सेंटर नहीं है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, माइनस द 50%, ये पढ़ाऊंगा आगे, प्रॉपर्टी और ही पढ़ाऊंगा आगे, माइनस द 50%, ठीक है। अब देखें परफेक्टली सेंटर होगी, ठीक है, परफेक्टली सेंटर्ड, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई एम सॉरी, माइनस कर आएगा, ठीक है। अब सही है, सही है, कुछ इस तरह से सही है। आप ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। सही है। पोजीशन फिक्स्ड होती है, द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम फ्लो एंड पोजीशन रिलेटेड टू द व्यू पोर्ट ब्राउजर टू ट्राई, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, जी इंडेक्स। जी इंडेक्स अब क्या चीज़ है, स्टिकी होती है एक, ये क्या करती है बेसिकली, hybrid of relative and fixed. The element behaves like a relative in normal flow until it reaches a defined scroll threshold, then it sticks like fixed position, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर है बेसिकली, सही है। अच्छा, उसके अलावा ना एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स क्या काम करती है, लेट्स है ना आपके पास 3 बॉल्स हैं, ठीक है, आपने एक के ऊपर एक रखना है, सही है। लेट्स से मेरे पास ना एक यहाँ बनाता हूँ, यहाँ एक बनाता हूँ मैं टैबलेट, ठीक है, और ठीक है, अनदर बॉक्स ही चाहिए फिर मुझे, अंदर गिफ्ट चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ये बना दी, ठीक है। अब अगर ना मैं यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करूँ, लेट्स से पोजीशन फिक्स्ड, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ टैबलेट पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, फिर फिक्स कर दूँ, और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, दैट इज अनदर, और इसको मैं कर दूँ लेट्स से कितनी की हुई थी मैंने, यहाँ पे जी इंडेक्स 1 थी और उसको रिलेटिव मैंने बना दिया था, रिलेटिव बनाता हूँ, इसको मैं ये ना करके एक और काम बोलूँ, जी इंडेक्स सिखा देता हूँ मैं 1। हाँ एक सेकेंड, इसको हाइट हुई भी 3 बना यार, हाइट हो जाएगी इसकी लेस 100 पिक्सल्स, विड्थ इसकी हो जाएगी से 80 पिक्सल्स, ठीक है। ये फिर चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी, और ये जो है ना ये वाले इनको मैं फिलहाल, तो ये चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही, आई डोंट नो काम क्यों नहीं कर रही। अच्छा बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वीक आई डोंट नो काम क्यों नहीं, कि मुझसे कोई गलती हो रही है वो मुझे मिल नहीं रही है, छोटी सी है गलती बट हो जाती है, आई एक्सेप्टेड। अच्छा खैर, बेसिकली काम कैसे करता है, आपके पास ना एक बॉल है, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, आपने पोजीशन एब्सोल्यूट किसी पे लगा दिया, ठीक है, पोजीशन फिक्स कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी है पोजीशन की आपने अप्लाई कर दी। अब आप चाहते हैं जो ये एक बॉल है ना वो दूसरे बॉल के ऊपर आ जाए, ठीक है, वो नीचे आ रही है बट आपने जब इसकी जीने से बढ़ा दी ना, लेट से 1 थी, 1 टू 1000 के दरमियान जितनी ज़्यादा इंडेक्स बढ़ती जाएगी ना वो उतना उसके ऊपर आता जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी है, ये वाली हम जाके देखते हैं, ये वाली, ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पे काम नहीं करेगी, खैर जितना मुझे पता है कि मेरे पास एसवीजी है ही नहीं, सही है।
अगर अगर अब इस पे मैंने ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूँ ना, लाइक आइकन रैपर जो था ना मेरे पास, उसको मैं पोजीशन रिलेटिव कर दूँ, ठीक है, ये वाला कुछ सही है। तो ये यहाँ पे कुछ ये चीज़ें इस तरह से काम करेंगी, ये बारे में मैंने एग्जांपल्स दी हुई, आप इनसे देख लें, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ओवरफ्लो वगैरह ये चीज़ें के कौन से ब्रेक पॉइंट होते हैं कि, ठीक है, वो मैंने लिखे हुए हैं सारे यहाँ पे, सही है। स्टैटिक पे ना कोई प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होती, लाइक टॉप लेफ्ट वगैरह ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती, ठीक है। और जीनडेक्स भी काम नहीं करता आपका, रिलेटिव में काम करता है, एब्सोल्यूट में काम करता है, फिक्स स्टेट में स्टिकी वगैरह में भी काम करता है, जी इंडेक्स, ठीक है। मीन्स आगे पास आप एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी इंडेक्स सी एस एस, ठीक है, यहाँ पर जब में छो हाई क्वालिटी की, क्या क्या है, इमेज ही सही से नहीं मिल रही। खैर, बताने का मकसद ये है ना कि जो इसका वर्क है ना वो ये है कि आपके पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, और आपके ने एक के ऊपर एक रखने हैं। अब आप चाहे कहते हैं कि एलिमेंट 2 सबसे ऊपर आए, हालांकि उसकी वो कम है, उसके प्रायोरिटी उसको कम मिल रही है, तो हम उसकी जी इंडेक्स बढ़ा देंगे, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। जिसकी जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी ना, वो एलिमेंट सबसे ऊपर आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा दी जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इन चीज़ों के लिए, इस पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए, सही है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी काफ़ी लेट समझ आई थी पोजीशन प्रॉपर्टी की, सही है। सो आई होप सो समझ आई होगी आप लोगों को, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में भी, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।